सलाम आदाब हिंदुस्तान GAF न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद शोएब रज़ा। आइए चलते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद सैफुल्लाह, नेशनल प्रेसिडेंट गौसे आज़म फाउंडेशन, जयपुर, राजस्थान। आज खलीलाबाद के दसन होटल में सेमिनार हॉल में आप सबसे मुलाकात हुई। यहाँ शादी में मैं आया था, आप सभी गोरखपुर से तशरीफ़ लाए। मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ और आप सब की बातें हमने सुनी, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। और गौसे आज़म फाउंडेशन से जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपका लगाव है, माशाल्लाह वो बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि गौसे आज़म फाउंडेशन में चाहे गौसे आज़म फाउंडेशन का मुबल्लिग बने, चाहे काजी बने, चाहे आप काजी शरा बने, चाहे काजी निकाह बने, या आप इसके मेंबर बने, जो कुछ भी बनेंगे तो सबके शराइत अलग अलग हैं। तो चूँकि आप में से ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पे सहयोगी हैं, मेंबर हैं, तो मैं बता देता हूँ फॉर्मेट, ताकि उस फॉर्मेट को आप लोग समझ लें। चूँकि फेस टू फेस हमारी कभी फॉर्मेट के बारे में बात नहीं हुई, जो कुछ भी हो PDF के ज़रिए ये होता रहा और उसमें भी कई मरतबा चेंज होता रहा और हमेशा कुछ ना कुछ चेंज होता ही रहेगा। जैसे जैसे ज़रूरत महसूस होगी उस हिसाब से चेंजिंग होती रहेगी। तो आपको पता है कि डॉक्टरेट की जो डिग्री दी जाती है NGO के माध्यम से, किसी भी जगह से उपाधि दी जाती है किसी भी पार्टी से, तो उसके कुछ ना कुछ चार्ज होते हैं, ठीक है। बगैर चार्ज के आपको कोई नहीं देता है। तो उनके चार्ज कुछ भारी लेवल के होते हैं। हमारे चार्ज अभी छोटे लेवल के हैं, लेकिन आने वाले वक्त में इसके भी भारी हो जाएंगे और बहुत भारी हो जाएंगे। इतने भारी हो जाएंगे कि लोग जो है तरसेंगे, काश हम उस वक्त क्यों नहीं गौसे आज़म फाउंडेशन को ज्वाइन किया। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि जो भी बंदा गौसे आज़म फाउंडेशन को ज्वाइन करना चाहता है, उसके लिए एक दरख्वास्त दी जाती है। ये दरख्वास्त अभी हम पढ़ के सुनाएंगे और उसके बाद एक 100 रुपये का उसको स्टाम्प देना होता है। ये दिख रहा होगा आपको, 100 रुपये का स्टाम्प, ठीक है ना, नोटरी के साथ होता है। और इस पे शपथ पत्र होता है, यानी 1 से लेकर शायद यहाँ पे 4-5 तक है, ठीक है। उसके बाद से एक पेज और होता है जो ग्रीन होता है। इसके बाद जो पेपर लगता है वो ग्रीन होता है। यहाँ पीछे सब मुहर वगैरह, सील वगैरह रहेगा, जो फ्रंट का मैंने निकाल के लाया है। और ये पूरा ही होता है। यहाँ पे शपथ ग्रहीता, सत्यापन और सत्यापनकर्ता वगैरह के सिग्नेचर वगैरह होते हैं और उनके मोबाइल नंबर वगैरह लिए जाते हैं। ये फॉर्मेलिटी होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ के सुना देते हैं दरखास्त में क्या लिखा जाता है, उसे ध्यान से सुने। सेवा में जनाब चेयरमैन साहब व जुमला ट्रस्टियान साहिबान गौसे आज़म फाउंडेशन, जयपुर, राजस्थान। विषय: सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गौसे आज़म फाउंडेशन NGO का मेंबर बनाने के संबंध में। जनाब, मैं मसलक अहले सुन्नत व जमात आला हज़रत सूफी विचारधारा को फॉलो करता हूँ। मुझे भारत या विदेश में किसी भी न्यायालय द्वारा कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया है। मुझे ना तो कभी हिरासत में लिया गया और ना ही कैद किया गया है। मेरी छवि साफ सुथरी है। जनाब, मैं गौसे आज़म फाउंडेशन NGO से अपनी इच्छा से जुड़ना चाहता हूँ और इसका मेंबर बनकर नियुक्ति पत्र प्राप्त करना चाहता हूँ, ताकि मैं भी गौसे आज़म फाउंडेशन के बैनर तले नामुसे इस्लाम, नामुसे रिसालत, नामुसे अंबिया, नामुसे सहाबा, नामुसे औलिया, नामुसे मुल्क वगैरह पर पहरा दे सकूं, गुस्ताखियां करने वालों पर कानूनी कार्रवाई कर सकूं, मजलूमों की आवाज़ बन सकूं और अनेकों प्रकार से गरीबों, यतीमों, बेवाओं और हकीकी ज़रूरतमंदों की मदद कर सकूं। मैं इस संदर्भ में 100 रुपये का अपना हलफनामा देने के लिए तैयार हूं और इसका जो भी शुल्क है उसे जमा करने के लिए तैयार हूं। जनाब, मुझे गौसे आज़म फाउंडेशन का मेंबर बनाएं और नियुक्ति पत्र जारी करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आवेदक यानी जिसने ये दरख्वास्त दिया, उसका नाम, उसका पता, मोबाइल नंबर, दिनांक, तारीख और दस्तखत। और साथ में जो संलग्न होगा दस्तावेज, यानी इसके साथ वो क्या क्या होगा: 100 रुपये का हलफनामा 1 अदद, मार्कशीट की फोटोकॉपी 1 अदद, चाहे वो 5वीं पढ़ा हो, चाहे 8वीं पढ़ा हो, चाहे 10वीं पढ़ा। कोशिश ये कीजिए कि कम से कम 8वीं पढ़ा हुआ ही बंदा इसमें ज्वाइन करे, उससे नीचे वाले को बिल्कुल मत लीजिएगा। कोशिश ये की, हाँ, अगर उसके अंदर लगता है कि भाई ये पढ़ा लिखा कम है लेकिन काम का बंदा है, तो ऐसे लोगों को लिया जा सकता है। कब? जब लगे, ठीक है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी 1, पासपोर्ट साइज फोटो 2, कागजात का शुल्क 1000 रुपये। यानी जब आप ये दरखास्त देंगे तो दरखास्त के साथ ही आपको 1000 रुपये जमा करना होगा, ताकि वकील साहब को अपन दे दें, वो सारा काम करते रहें। शपथ पत्र आपको खरीदना नहीं है, आपकी ID के जरिए ही वहीं से शपथ पत्र खरीद लिया जाता है और जो कुछ भी खर्चा वगैरह होता है वो वकील साहब अपना 1000 रुपया दे देते हैं। वकील साहब हमें सब कुछ तैयार करके दे देते हैं। उसके बाद जब ये तैयार हो जाएगा तो जो नियुक्ति पत्र मेंबरशिप मेंबर का जो फ्रेम में बाकायदा तैयार करके उसकी 3 कॉपी होगी, 1 कॉपी फ्रेम में होगी और 2 कॉपी ऐसे होगी, ताकि आप
अपने एक फाइल में रखें और एक अपने ऑफिस में, दुकान में, मकान में, जहाँ भी आपका चेम्बर है आप वहाँ उसे लगा सकते हैं। उसके बाद से नियुक्ति मेंबर का जो जब नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा तो उसका शुल्क पहले आपको जमा करना होगा। ये आएगा तो ही आपको क्या क्या मिलेगा, ये सारी चीजें बाई डाक आएगी आपके पास, कोरियर के जरिए या स्पीड पोस्ट के जरिए, या फिर जयपुर हेड ऑफिस से कोई ना कोई बंदा आएगा वो देखे जाएगा, या यहाँ से कोई बंदा किसी बहाने जयपुर आता है तो वहां से वो बंदा हेड ऑफिस से लेकर आ जाएगा। ये तो हो गया दरखास्त का मामला। मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। ये सब चीजें आपके पास है तो आप 100% लीगल मेंबर हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपके पास होना अनिवार्य है। चूंकि मैंने कहा ना कि विजेता हर काम अलग ढंग से करते हैं, कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो हमें भीड़ की जरूरत नहीं है, हमें तो बस कुछ खास लोग जो हमारे सिस्टम को फॉलो करें, जो मसलकी आला हज़रत जो विचारधारा उसे फॉलो करें, सूफी विचारधारा को फॉलो करें और काम करें। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि 1000 रुपया आपने जो दिया वो तो चला गया कागजात वगैरह में। सबसे पहले शपथ पत्र को भी मैं पढ़ के सुना देता हूँ ताकि मेरी जबान से आप समझ जाए। मैं, जैसे मेरा नाम वल्द, जाति मुसलमान, मसलकी अहले सुन्नत व जमात, आला हज़रत सूफी विचारधारा, निवासी ये, हाल निवासी ये का रहने वाला हूँ, जो अल्लाह को साक्षी मानकर निम्नलिखित शपथ पत्र आलेखित करता हूँ और शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि नंबर 1, ये कि गौसे आजम फाउंडेशन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चैरिटेबल ट्रस्ट यानी NGO है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 09 जयपुर 2021 है, और नीति आयोग NGO दर्पण द्वारा इसका रजिस्ट्रेशन नंबर RJ 2022/03111974 है। इससे मैं अपनी इच्छा अनुसार जुड़ना चाहता हूँ। मुझे भारत या विदेश में किसी भी न्यायालय द्वारा कभी भी दोषी नहीं ठहराया गया है। मुझे ना तो कभी हिरासत में लिया गया है और ना ही कैद किया गया है। मेरी छवि साफ सुथरी है। नंबर 2, ये कि मैं सनद याफ्ता 8वीं पास हूँ, 10वीं पास हूँ, प्रमाणित हूँ और वर्तमान में समाज की सेवाएं कर रहा हूँ। 8वीं की सनद या 10वीं 12वीं है ना, एडवोकेट की सनद मैंने फलाने विश्वविद्यालय या कॉलेज से ली है, जिसके संबंध में मुझ शपथकर्ता की डिग्री चेक करवाने का अधिकार गौसे आजम फाउंडेशन के पास होगा, जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ये कि मैं गौसे आजम फाउंडेशन से जुड़कर नामुसे इस्लाम, नामुसे रिसालत पर पहरा देने, देश में प्यार की गंगा बहाने, देश की आन बान शान और सम्मान की रक्षा करने, खिदमत खल्क करने और इसके सभी उद्देश्यों पर अपना तन मन धन और वक्त लगाकर काम करना चाहता हूँ और इसका मेंबर नियुक्त होना चाहता हूँ। नंबर 4, ये कि गौसे आजम फाउंडेशन की समस्त नियमों शर्तों को मैंने भली भांति पढ़ लिया और समझ लिया है और इसकी समस्त नियमों शर्तों को स्वीकार करता हूं और इनकी पालना के लिए मैं कटिबद्ध हूं। भविष्य में गौसे आजम फाउंडेशन अपने नियमों व शर्तों में जो भी बदलाव करेगा उसे मैं स्वीकार करूंगा। नंबर 5, ये कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी, डिबेट, रैली, धरना प्रदर्शन, सेमिनार, जलसे जुलूस आदि के माध्यम से अल्लाह, पैगंबर, इस्लाम, कुरान, सहाबा, अजान, नमाज, रोज़ा, हज, मुसलमान आदि पर आपत्तिजनक व धार्मिक भावनाओं को आहत व ठेस पहुंचाने वाले बयानों और देश विरोधी बयानों पर तुरंत संज्ञान लूँगा। सरकार व पुलिस प्रशासन व संबंधित उच्च अधिकारियों को इससे अवगत करवाऊंगा। नंबर 6, असली काम ये है हमारा जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये कि आपत्तिजनक व धार्मिक भावनाओं को आहत व ठेस पहुंचाने वाले बयानों और देश विरोधी बयानों पर FIR दर्ज कराने के लिए गौसे आजम फाउंडेशन के लेटर पैड पर तहरीर लिखकर अकेले या कुछ लोगों के साथ थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी हर जगह जाऊंगा और FIR दर्ज कराकर ही दम लूंगा। जब तक FIR दर्ज नहीं होगी चैन से नहीं बैठूंगा। यानी नामुसे रिसालत और नामुसे मुल्क पर पहरा देना ही मेरा मुख्य उद्देश्य होगा। गौसे आजम फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य नामुसे रिसालत पर पहरा देना। नंबर 7, ये कि अगर आपत्तिजनक व धार्मिक भावनाओं को ठेस व आहत पहुंचाने वाले बयानों और देश विरोधी बयानों पर FIR दर्ज नहीं की जाएगी तो मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स का उपयोग करके सरकार व पुलिस से परमिशन लेकर संविधान के दायरे में शांति के साथ धरना प्रदर्शन व प्रोटेस्ट करूंगा, लेकिन हम अलग ढंग से करेंगे। समझ गए बात ना, हम अलग ढंग, ये ध्यान रखिएगा। गौसे आजम फाउंडेशन हर काम करता है लेकिन अलग ढंग से करता है, हर काम करेगा लेकिन अलग ढंग से करेगा। प्रोटेस्ट करूंगा और जब तक आपत्तिजनक व धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों व देश विरोधी बयान देने वालों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है
तब तक धरना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट जारी रखूंगा, यानी नामुसे रिसालत व नामुसे मुल्क पर कोई समझौता नहीं करूंगा। ये कि मेंबर पद की गरिमा को हर हाल में बनाकर रखूंगा। इसका मेंबर होने के नाते गौसे आजम फाउंडेशन में ऐसे लोगों को ही जोड़ूंगा जो मसलक अहले सुन्नत व जमात, आला हज़रत, सूफी विचार से धारा से ताल्लुक़ रखते हों। बद मज़हबों, बद अक़ीदों वगैरह को इसका मेंबर किसी भी सूरत में नहीं बनाऊंगा, किसी भी सूरत में नहीं बनाऊंगा। और हर चंदा घर घर चंदा वाला सिस्टम कभी भी नहीं अपनाऊंगा, यानी बद मज़हबों, बद अक़ीदों को नहीं जोड़ूंगा और कभी भी हर चंदा घर घर चंदा वाला सिस्टम नहीं अपनाऊंगा। गौसे आज़म फाउंडेशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपना तन, मन, धन और समय लगाऊंगा और फाउंडेशन से जुड़ने वाले सदस्यों से ही गौसे आज़म फाउंडेशन के उद्देश्यों को, ऑब्जेक्टिव को, अगराज़ व मकासद को पूरा करूंगा। उद्देश्य को अंग्रेज़ी में ऑब्जेक्टिव कहते हैं, बाकी वो अपनी ज़बान में अगराज़ व मकासद कहते हैं। नंबर 9, ये कि यदि मेरी दी हुई कोई जानकारी झूठी पाई जाती है या गौसे आज़म फाउंडेशन को मेरा काम पसंद नहीं आता है या अन्य किसी भी कारण से गौसे आज़म फाउंडेशन मुझे मेंबर के पद से निष्कासित कर सकता है, जिसके संबंध में मुझे सूचित करना भी ज़रूरी नहीं होगा, जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, इसके द्वारा की गई बर्खास्तगी को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्राधिकार व शर्माधिकार जिला जयपुर राजस्थान होगा। नंबर 10, ये कि गौसे आज़म फाउंडेशन के नाम से सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम ETC में अपना अकाउंट बनाऊंगा। किसी और के अकाउंट में घुस के काम नहीं करूंगा, अपना अलग अकाउंट बनाऊंगा। चूँकि हर व्यक्ति के 1000, 2000, 500 जानकार होते हैं, इतने तो होते ही है, नहीं होते तो शादी में इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी कर लेते हो आप लोग। हाँ, 3000, 4000, 5-5 हज़ार की गैदरिंग हो जाती है। अकाउंट बनाऊंगा और गौसे आज़म फाउंडेशन के नामुसे इस्लाम, नामुसे रिसालत पर पहरा देने, दीनी, दुनियावी, सामाजिक और देश सेवा आदि के कामों की जानकारी अपलोड करता रहूँगा। यानी इधर से हेड ऑफिस से कुछ हुआ, फ़ौरन कॉपी किया, डायरेक्ट पेस्ट मार दिया। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि खुद अपने से कुछ लिखा जाए गौसे आज़म फाउंडेशन का। अधिक से अधिक संख्या में गौसे आज़म फाउंडेशन के सोशल मीडिया अकाउंट में लोगों को जोड़ता रहूँगा। भविष्य में नियम और शर्तों में जो भी बदलाव होगा मानूंगा। नंबर 11, ये कि अपने क्षेत्र में गौसे आज़म फाउंडेशन की ऑफिस भी खोलूँगा। विदाउट ऑफिस ये काम नहीं होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। चाहे प्राइवेट ऑफिस खोलें, चाहे किराए से लेके खोलें, चाहे अपने घर पे खोलें, एक ऑफिस का होना बिल्कुल ज़रूरी है। ऑफिस भी खोलूँगा। गरीबों, यतीमों, विधवाओं, हकीकी ज़रूरतमंदों आदि की हर संभव मदद करूँगा। गौसे आज़म फाउंडेशन के बैनर तले दीनी व दुनियावी प्रोग्राम लाइक जलसे, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जुलूस, यानी जो गौसे आज़म फाउंडेशन के बैनर तले होगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं, सबकी नहीं। गौसे आज़म फाउंडेशन के बैनर तले दीनी और दुनियावी प्रोग्राम लाइक जलसे, जुलूस, रैली, सभा, महासभा, सेमिनार, धरना प्रदर्शन आदि का आयोजन सरकार व पुलिस प्रशासन की अनुमति यानी परमिशन लेकर ही करूँगा। विदाउट इसके हम प्रोग्राम नहीं करेंगे। कानून के ख़िलाफ़ कभी कोई काम नहीं करूँगा। अपने सुन्नी आलिम, इमाम, पीर, सज्जादा नशी वगैरह का एहतराम लाजिम जानूँगा। इनमें से किसी की भी गीबत, चुगली, बुराई नहीं करूँगा और ना ही ऐसे लोगों की संगत इख्तियार करूँगा जो ऐसा काम किया करते हैं। नंबर 12, ये कि गौसे आज़म फाउंडेशन द्वारा मेंबर नियुक्त करने का चार्ज जो भी रुपये गौसे आज़म फाउंडेशन के बैंक अकाउंट में फ़ौरन ही जमा करा दूंगा। इसके बिना नियुक्ति पत्र नहीं लूँगा। जो मेंबरशिप का नियुक्ति पत्र है किसी भी सूरत में मैं नहीं लूँगा, जब तक मैं नहीं जमा करूँगा नहीं लूँ, ठीक है। अब ये ध्यान रखिए, साल में कम से कम एक बार मेंबरशिप के तौर पर 5000 रुपया या उससे भी अधिक गौसे आज़म फाउंडेशन के बैंक में जमा कर दिया करूँगा, ताकि नामुसे इस्लाम, नामुसे मुल्क वगैरह पर पहरा देने, देश में प्यार की गंगा बहाने, खिदमत खल्क करने व अपने अन्य दूसरे उद्देश्यों में गौसे आज़म फाउंडेशन इसे लगा सके। अतः मुझे गौसे आज़म फाउंडेशन का मेंबर नियुक्त करने व नियुक्ति पत्र जारी करने की मेहरबानी करें और मुझे इसके सभी उद्देश्यों यानी ऑब्जेक्टिव, अगराज़ व मकासद पर काम करने की अनुमति प्रदान करें। दिनांक ये शपथ ग्रहीता में नाम सत्यापन करता। तो ये प्रोसेस है हमारे यहाँ।
हमें ईमान का मतलब बस इतना ही समझ आया, रसूले पाक की हुर्मत पे तन मन धन फिदा करना। मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना।